हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और इसी तरह से आपको बता चुके हैं, भूगोल भी बता चुके हैं, इतिहास भी बता चुके हैं, और मैथ साइंस ये सब बता चुके हैं। तो वो सब आप जरूर देखिए। क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आंसर के साथ, तो उसको आप जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, इससे अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है या फिर मदद मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक विकास की समझ। तो जो भी आपको टिक लगाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, वो है हमारा विकास। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी का भी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में है। ठीक है, तो आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, याद करना है, और एग्जाम में वो लिख करके आना है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, दोनों तरफ इसका देखिएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऑब्जेक्टिव अच्छा जाएगा तो सब्जेक्टिव भी अच्छा जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, तो उसके देखते हुए आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, जो जो बताने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट, तो उसको आप जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 10, 11, ये सब आप क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया इधर, क्वेश्चन नंबर है 5 और ये है 6, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्वेश्चन देखते चलिए। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो यहाँ तक है। ठीक है, ये भी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर ये 12, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो आप याद पहले ही कर चुके होंगे भूगोल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी रहेगा। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर 1 का। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दोनों भी अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपको मदद करेगा ये, तो दोनों का देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आंसर नीचे दिया हुआ, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ आप क्वेश्चन देखते चलिए, इसका आंसर देखते चलिए और याद करते चलिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो आप ये दिख रहे हैं 9, 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बताते चल रहे हैं, दोनों तरफ आंसर अच्छे से देखते चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं पता है तो आप इसको याद में ध्यान में रखिए, दोनों का, प्रथम क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय क्षेत्र, ये सब का डिफिनेशन और इसका उदाहरण, ये सब जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद इधर है क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये सब आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है वो है 5। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन समझने वाला भी चीज़ है जल्दी। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कैसे भिन्न है, ये आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ तक आंसर है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसको चलते हैं, इसमें बस इतना ही। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मुद्रा और साख। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों याद कर लीजिए, जो अभी आपको बताना है, तो दोनों का आंसर आप देखते चलिए।
दोनों तरफ क्वेश्चन आंसर का देखते चलिए, नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए, इसमें भरने वाला भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भरने वाला भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद थर्ड हो गया, इसके बाद फर्स्ट हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद रखना जरूरी भी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को याद कर लीजिएगा ये। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो ये 4 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1, इसको आप देख। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कोई याद करिए या नहीं करिए, ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ है, ये वहाँ हो गया, और इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वो है चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब देख लीजिए, दोनों तरफ क्वेश्चन देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मिस प्रिंटिंग है या फिर गलत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसको हम लोग जरूर सुधारेंगे। तो दोनों तरफ क्वेश्चन देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से। इसमें भी उतना आपको याद करना नहीं है, इसमें उतना आपको याद करना, जो भी याद करना होता है ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देखें, जैसे कि है आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिखा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है आपका इधर क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर दोनों का देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक है 3 का। इसके बाद देखिए फर्स्ट का जो आंसर है वो यहाँ है, यहाँ ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये है फर्स्ट का आंसर। आगे बढ़ें, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी जरूर आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, और इसमें उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर और है कुछ, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद और भी है कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको ये दिख रहा है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ये जो 11 है वो, इसका आंसर जो है यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 का वो आंसर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसमें और उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे जो बढ़ते हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार, इसका क्वेश्चन आंसर उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपना क्वेश्चन है, बस कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, अगर बुक पढ़े होंगे तो उतना रटने की जरूरत नहीं शायद पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये सब देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि है आपका उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया है। इसके बाद ये सब आप देख लीजिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये है, नेक्स्ट है ये 45, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके काम का है। इसका आंसर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें उतना कोई खास है नहीं, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको पढ़िएगा, सभी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें, और इसी तरह से वीडियो आपको और भी मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, इतना ही था आपका इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र भी बता दिए हैं, ठीक है, और आपको इतिहास भी बता चुके हैं, भूगोल भी बता दिए हैं, ठीक है। तो